अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप सभी जानते होंगे कि पिछले कुछ वक्त से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ती जा रही है। जहां ऐसा नहीं है कि ये प्राइस हाइक लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ हो, बल्कि ये लॉकडाउन से पहले ही शुरू हो चुका था और इसका फ़ायदा ये स्मार्टफोन कंपनियां भी उठाना चाहती है। इसीलिए तो Realme ने अपने Realme 6 सीरीज़ के स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी, ये कहकर कि Realme 6 इस बार Realme 6 Pro फीचर्स के साथ आएगा और Realme 6 Pro अपने ही प्रो वर्जन का अपग्रेडेड वर्जन होगा। Redmi ने भी अपनी Redmi Note 9 सीरीज़ के साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन इसके पीछे कई और बातें जुड़ी है जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त गवाए आते हैं अपने पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट है इम्प्रूव डिज़ाइन। हर बीतते साल के साथ सभी कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की डिज़ाइन को इम्प्रूव किया है। जहां पिछले कुछ समय में आपको स्मार्टफोन्स में प्लास्टिक बैग और वही घिसी पिटी डिज़ाइन मिलती थी, आज आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन में या तो ग्लास बैक मिलती है मेटल फ्रेम के साथ, और कुछ फोन्स में आपको प्लास्टिक में या पॉलीकार्बोनेट के बैग मिलते हैं जो अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न में आते हैं। सैमसंग ने तो हाल में रिलीज अपने ए सीरीज़ के स्मार्टफोन को प्लास्टिक बैग के साथ लॉन्च किया, जो कि ग्लास और प्लास्टिक का एक मिक्स्ड मटेरियल है। ये सभी ही चीज़ें कंपनी के मटेरियल कॉस्ट को बढ़ाती हैं, खासकर ग्लास बैग। साथ ही इन कंपनियों को अब स्मार्टफोन में फ्रंट और बैक दोनों में ही ग्लास प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है, जहां इसका एक कॉस्ट जुड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिगर और बेटर स्क्रीन। जहां सभी कंपनियां आपको बड़ी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देने के चक्कर में स्मार्टफोन से नॉच और बेजल्स घटा रही है, और ये हर रेंज के स्मार्टफोन्स में देखा जा सकता है। साथ ही कंपनियां मिड रेंज और अपर मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। इसके अलावा कई स्मार्टफोन्स कंपनी LCD डिस्प्ले होने के बावजूद अपने स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की स्क्रीन भी दे रही है, और कुछ स्मार्टफोन्स में फुल व्यू डिस्प्ले देने के चक्कर में कुछ स्मार्टफोन्स कंपनियां आपको पॉपअप कैमरा भी दे रही हैं। इसके अलावा अब आ रहे स्मार्टफोन्स में स्क्रीन ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सभी पॉइंट्स एक फ़ोन की कीमत को बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट है हाई क्वालिटी कैमरा। आज सभी कंपनियों के बीच रेस लगी हुई है, जहां सभी अपने स्मार्टफोन में ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा देना चाहते हैं। जहां 48 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस एक स्टैंडर्ड नॉर्म बन चुका है, और कई स्मार्टफोन्स में तो अब 64 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल तक के कैमरा लेंस देखे जा सकते हैं। जहां इतने ज़्यादा मेगापिक्सल लेंस होते हैं, वहां इन कैमरा लेंस की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसके अलावा नंबर ऑफ कैमरा लेंस भी स्मार्टफोन में बढ़ते जा रहे हैं, लोअर मिड रेंज स्मार्टफोन से लेकर फ्लैगशिप डिवाइसेस तक, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट स्मार्टफोन की कीमत पर आता है। चौथा पॉइंट है मार्केटिंग और सेल्स। जैसे जैसे ये कंपनियां बड़ी होती जा रही हैं, वैसे वैसे इनके ब्रांड एंडोर्समेंट का खर्च भी। जहां कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर अपने स्मार्टफोन की मार्केटिंग के लिए हायर करती है, और कंपनियों को इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर्स, उनसे जुड़े स्टाफ का खर्च कंपनी के एक्सपेंशन के साथ बढ़ता जाता है। इन सभी खर्चों की कीमत फोन की कॉस्ट में जोड़ी जाती है। पांचवा पॉइंट है चिपसेट। भले ही 5G को इंडिया में आने में अभी काफी वक्त है, पर मेजर चिपसेट मेकिंग कंपनियां मेनली क्वालकॉम और मीडियाटेक अब सारा ध्यान सिर्फ 5G चिपसेट बनाने में दे रही है, क्योंकि दुनिया के अन्य कई देशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है, और 5G टेक्नोलॉजी एक नई और एक्सपेंसिव तकनीक है, और जाहिर सी बात है महंगी भी, इसीलिए इसके चिप भी महंगे होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्यूचर स्मार्टफोन प्राइसिंग इससे और ज़्यादा महंगी ही होगी। छठा पॉइंट है करेंसी वैल्यूएशन। हम सभी जानते हैं कि डॉलर की प्राइस रुपीस के अगेंस्ट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब डॉलर महंगा होते जा रहा है, और इसका इफेक्ट सभी इंडस्ट्रीज पर बराबर पड़ रहा है, और टेक इंडस्ट्रीज इससे कोई अलग नहीं है, और इसका इम्पैक्ट स्मार्टफोन्स की दुनिया पर भी हो रहा है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन महंगे होते जा रहे हैं। अब आते हैं अपने सातवें और आखिरी पॉइंट पर, जो कि है इंक्रीज टैक्सेस।
इन सभी एस्पेक्ट को कंसीडर करने के बाद जब एक स्मार्टफोन कंप्लीट तैयार होकर बाजार में आता है तब उस पर GST अर्थात गुड एंड सर्विस टैक्स लागू होता है, जो कि हाल के दिनों में भारतीय बाजार में स्मार्टफोन्स के लिए 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया, जो कि 50% की वृद्धि है, विच इज मदर ऑफ ऑल द रीजंस, जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ रहे हैं भारतीय बाजार में। अब इन सब पॉइंट्स को मेंशन करने के बाद आप सोच सकते हैं कि इन सब पॉइंट्स में खास नई बात क्या है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंपनियां एक ही एलिमेंट हर वक्त रिपीट नहीं करती। टेक्नोलॉजी की अपग्रेड के साथ इनकी क्वालिटी भी अपग्रेड होती रहती है। जहां जितनी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती जाती है। इसके अलावा ये सभी स्मार्टफोन्स भारत में असेंबल होते हैं। इसका मतलब इन सभी स्मार्टफोन्स के पार्ट बाहर से आते हैं और इन सब पर भी GST का असर होता है, जो कि स्मार्टफोन्स को महंगा बनाती रहती है। मैं यहाँ किसी भी कंपनी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पर हमें ये समझना होगा कि आज ये कंपनियां हमें कम दामों में फ्लैगशिप स्मार्टफोन के फीचर्स के साथ मिड रेंज और अपर मिड रेंज में अच्छे स्मार्टफोन्स देने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमें कीमत थोड़ी ज़्यादा चुकानी पड़ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की दी गई जानकारी अच्छी और सही भी लगी होगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।